आज हम एक्सेल में एक बहुत ही कमाल की चीज सीखने वाले हैं। कैसे डेटा के बड़े से ढेर में से अपनी काम की जानकारी को फटाफट निकाला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अमन। आज की क्लास में हम एक्सेल के एक बहुत जरूरी फंक्शन को एकदम आसान तरीके से समझेंगे। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि सामने बहुत सारा डेटा हो और जो जानकारी चाहिए वो मिल ही नहीं रही? ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है, पर इसका एक बहुत ही आसान सा सल्यूशन भी है। तो बात करते हैं असल समस्या की, और वो है बहुत सारा डेटा। चलिए देखते हैं कि ये असल में दिखता कैसा है। तो जरा इस डेटा को देखिए। मान लीजिए ये एक स्टोर का डेटा है। इसमें जूतों का साइज है, रंग है और भी बहुत कुछ है। अब सोचिए, अगर किसी को सिर्फ 36 साइज के जूते ढूंढने हों तो इस इतनी लंबी लिस्ट में से ये काम कितना मुश्किल हो जाएगा, है ना? और बस यहीं पर एक्सेल का फिल्टर काम आता है। तो चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या चीज। तो फिल्टरिंग का सीधा सा मतलब ये है कि हम एक्सेल को बताते हैं कि हमें क्या देखना है, और एक्सेल क्या करता है, वो बाकी सब कुछ हमारी नजरों से कुछ देर के लिए छिपा देता है। एक बात याद रखिएगा, डेटा डिलीट नहीं होता, सिर्फ छिप जाता है। अब देखिए फिल्टरिंग का कमाल। बाईं तरफ है हमारा पूरा का पूरा डेटा, और दाईं तरफ फिल्टर लगाने के बाद हमें सिर्फ वही रोज दिख रही हैं जहां जूते का साइज 36 है। देखिए कितना साफ और कितना आसान हो गया सब कुछ। बहुत बढ़िया। अब इसे खुद करके देखते हैं। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि फिल्टर लगाते कैसे हैं। बस 4 आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले डेटा की जो हेडर रो है, मतलब सबसे ऊपर वाली पंक्ति, उसे सिलेक्ट करना है। फिर ऊपर डेटा टैब में जाकर फिल्टर बटन पर क्लिक करना है, और बस हर कॉलम के हेडर में एक छोटा सा तीर दिखने लगेगा। ठीक है, तो हमारा गोल एकदम क्लियर है। हमें सिर्फ और सिर्फ साइज 36 वाले जूते देखने हैं। तो करना क्या है, शू साइज वाले कॉलम के तीर पर क्लिक करना है। एक लिस्ट खुलेगी, उसमें से सिलेक्ट ऑल को अनचेक कर दीजिए ताकि सारे टिक हट जाएं। अब सिर्फ 36 वाले बॉक्स को टिक करना है और ओके दबा देना है। और ये हो गया। देखा, बस कुछ ही क्लिक्स में हमारा डेटा हमारी जरूरत के हिसाब से बिल्कुल बदल गया है। ये देखिए, अब टेबल में सिर्फ वही जूते दिख रहे हैं जिनका साइज 36 है। और एक चीज पे गौर कीजिए, बाईं तरफ जो रो नंबर्स हैं वो अब लाइन से नहीं है, जैसे 1 के बाद सीधा 5, फिर 9। इससे साफ पता चलता है कि बीच की रोज छिपी हुई हैं, डिलीट नहीं हुई हैं। बहुत बढ़िया। अब एक लेवल ऊपर चलते हैं। अब हम देखेंगे कि एक साथ एक से ज्यादा फिल्टर कैसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब मान लीजिए जरूरत थोड़ी और स्पेसिफिक है। साइज 36 के जूते तो चाहिए, पर सिर्फ वही जो कॉफी रंग के हों। तो क्या यह मुमकिन है? जी हां, बिल्कुल। तो यहां पर जरूरी बात यह है कि जो डेटा पहले से फिल्टर हो चुका है, उसी के ऊपर एक और फिल्टर लगाया जा सकता है। इससे हमारी सर्च और भी ज्यादा सटीक, मतलब एकदम पॉइंट पर हो जाएगी। और ये रहा रिजल्ट। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। साइज 36 पर तो फिल्टर लगा ही हुआ था। अब हमने कलर कॉलम पर जाकर कॉफी रंग का फिल्टर भी लगा दिया। तो अब हमें सिर्फ वही जूते दिख रहे हैं जो साइज 36 के भी हैं और कॉफी रंग के भी। चलिए, खत्म करने से पहले एक बहुत ही काम की प्रो टिप भी देख लेते हैं। ध्यान से देखिए, ये छोटा सा कीप मतलब फनल जैसा जो आइकन है, ये बहुत काम का है। जब भी किसी कॉलम पर फिल्टर लगाया जाता है तो वो जो ड्रॉप डाउन वाला तीर होता है ना, वो इस आइकन में बदल जाता है। इसका फायदा बस एक नजर में ही पता चल जाता है कि कौन कौन से कॉलम पर फिल्टर लगा हुआ है। तो आज हमने सीखा कि एक्सेल में फिल्टर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, और हम मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। और जाते जाते एक सवाल, ये जो फिल्टरिंग की टेक्निक है, इसे अपने रोज के कामों में या किसी प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज करने में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।